एमपी की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मिशन अंकुर के तहत कक्षा दूसरी और कक्षा तीसरी का वार्षिक मूल्यांकन पेश किया। वहीं इस दौरान उन्होंने स्कूल चलो अभियान के नवाचार के साथ लोगों के बीच पहुंचने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। मिशन अंकुर के तहत मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा दूसरी और तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों के सीखने के स्तर में हुई प्रगति की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश और जिलावार वार्षिक मूल्यांकन 2024 के आधार पर जारी किया। वहीं इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। लेकिन कई बार क्या रहता है कि बच्चे की थोड़ी बहुत चीज के लिए अगर हल्के से लगा दिया तो शिक्षक का उद्देश्य उसको टॉर्चर करना नहीं है, वो एक सहज सी प्रक्रिया। माँ जैसे बच्चा घर में शैतानी कर देता है, माँ ने झापड़ मार दिया, इसका मतलब माँ से उस पर अत्याचार नहीं कर रही, वो माँ का एक उसको सिखाने का एक रहता है, सामान्य तौर पर हो जाता है ऐसा, वो कोई प्लान करके नहीं मारते। ऐसे अगर स्कूल में कुछ हो गया तो छोटी मोटी चीजों को हमको उसको स्नेह के भाव में लेने की आवश्यकता है। अगर कोई मतलब आदतन इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ये सारे कानून की व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन प्रेम, स्नेह और लगाव के साथ बच्चे को आगे बढ़ाने का जो शिक्षक का एक माइंडसेट रहता है, मुझे लगता है वो ज्यादा असरकारक रहता है बच्चे के लिए। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने का हमारा उद्देश्य है। कक्षा 3 के 39% बच्चे हिंदी में निपुण हैं। वहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। चिंताओं को कैसे दूर किया जाए? नहीं, उसमें जो टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, ऐसे हमारी जो निपुण की टीम है, इस तरह से अनेक 30-32 तरह के हमारे जो बाहर से लोग हमारी मदद कर रहे हैं, वो टीम हमारी काम कर रही है और टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, उनको मोटिवेशन के माध्यम से उनको हम तैयार कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि उसका जो कोई टीचर है, उनने का MA इंग्लिश से है, B.Ed है, सब है, बट बहुत फ्लुएंसी उसकी नहीं होती। कई बार परिस्थितियां नहीं मिलती उसको, कई बार किताबी ज्ञान से डिग्री मिल सकती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं कमजोर रहता है पढ़ाई में। तो उन सब चीज़ों पे काम कर रहा है और ये बड़ा सतत चलने वाला सिलसिला है। 24 घंटे में 6 महीने में परिणाम नहीं आ सकते। विभाग ने पहले से बेहतर किया है, इसको और बेहतरी की संभावना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। इस दौरान उन्होंने बढ़ती हुई स्कूल फीस को लेकर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में कार्रवाई की गई थी, भोपाल में भी जानकारी मंगवा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्कूल ने नियम विपरीत फीस बढ़ाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, भोपाल में भी कार्रवाई चल रही है। जबलपुर में अखबारों को खबर मिली, इसलिए आप इस बात को इंगित कर रहे हैं। भोपाल में अखबारों को खबर जब मिलेगी, जब उसके परिणाम आएंगे, लगातार हम लोग फोकस करके मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर ऐसे स्कूल में जिसने फीस को बहुत हमारा जो एक बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश की है। 10% फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ा हुआ। और जिले की हमारी जो समिति है उसको खबर करके, उससे परामर्श करके बढ़ा सकते हो आप। और दूसरा कि वो स्कूल की प्रवृत्ति दिखती है कि कोई स्कूल ऐसा है जिसकी पूरे साल की फीस ही 10,000 है, अगर उसने 10,500 कर दी तो लगेगा कि ये इसने उस बैरियर को तोड़ा है। लेकिन वो चूंकि कम फीस वाला स्कूल है, किसी की 2.5 लाख फीस है, उसने 10% बढ़ाई तो 25,000 सीधी बढ़ेगी, तो उसको चेक करने की आवश्यकता है। ऐसा आपने क्या इसमें जोड़ लिया कि 25,000 रुपए की एडिशनल आपको एक बच्चे से फीस लेने की आवश्यकता है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को एक हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें अगले 4-6 महीने में एक अच्छा तंत्र विकसित करेंगे और हमारा पोर्टल जो है उस पोर्टल को भी हम ठीक कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह एमपी की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए दिन रात अपने विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये मेहनत कितनी कारगर सिद्ध होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।